तुम्हारे आंगन में दीप जलकर जलने की ख्वाहिश है। तुम्हारे आंगन में दीप जलकर जलने की ख्वाहिश है। काली रातों से अंधेरी जिंदगी रोशन करने की ख्वाहिश है। ये जिंदगी की कश्ती डूबने को थी, ये जिंदगी की कश्ती डूबने को थी, मगर जब से तुम साहिल बनकर आए हो हमें संभलने की ख्वाहिश है। जब से तुम साहिल बनकर आए हो हमें संभलने की ख्वाहिश है। तुम्हारी एक नज़र से ही जिंदगी हो गई चमन चमन। तो तुम्हारी एक नज़र से ही जिंदगी हो गई चमन चमन। अब बाहर बनके तुम्हारे राहों में महकने की ख्वाहिश है। अब बाहर बनके तुम्हारी राहों में महकने की ख्वाहिश है। इन दो आंखों को बनाया है हमने घर आंगन अपना। इन दो आंखों को हमने घर बनाया है आंगन अपना। हर तमन्नाओं को भूलकर अब इनमें ही बसने की ख्वाहिश है। आहा आज दिवाली है, आहा आज दिवाली है, आहा आज दिवाली है। देखिए, दीपक संसार के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है। कितना भी सघन भीषण अंधकार हो, उसको ध्वस्त कर डालने के लिए एक दीपक बहुत होता है। कितना भी अंधेरा हो, चलना तो आपको एक एक कदम ही है ना, एक दीपक काफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस दीपक के महत्व को ध्यान में रखते हुए, छोटा सा दीपक भी बहुत मांगलिक माना गया है। उसे पूजा की सामग्री में बहुत सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। दीपक को हम आरती उतारते हैं, अनेक देवी देवताओं की जब भी कोई मंगल कार्य प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलित करते हैं हम लोग। ये उसका महत्व है। वर्तमान समय में अनेक आविष्कार हुए प्रकाश के, परंतु जलते हुए दीपक की आज भी गरिमा है, अभी भी वो प्रतिष्ठित है। आज दीपावली है और ये दीपों का त्योहार है। घरों में, दुकानों में दीपक जलाकर रोशन करके लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज्योति का पर्व है, साथ ही सफाई का, स्वच्छता का भी पर्व है। ठीक, बाहर भी सफाई और भीतर भी सफाई, दोनों का पर्व है। इस पर्व के साथ लक्ष्मी का संबंध भी जोड़ा गया है। ये एक शोध का विषय है कि दीपावली के साथ श्री देवी का संबंध, लक्ष्मी का संबंध कब से जुड़ा। किंतु यदि हम गहराई से देखें, चिंतन करें, तो बात स्पष्ट है कि जहां ज्योति होगी, प्रकाश होगा, स्वच्छता का वास होगा, वातावरण होगा, वहां पर लक्ष्मी का पदार्पण होगा ही। इसलिए हम सफाई करते हैं। केवल बाह्य प्रकाश नहीं, आंतरिक प्रकाश भी आवश्यक है। मात्र बाहर की स्वच्छता पर्याप्त नहीं, आंतरिक स्वच्छता भी चाहिए। दीपावली पर्व के साथ अनेक इतिहास जुड़े हैं।
राम का हमने सुना, सवेरे आपको बताया मैंने, इस पर्व के साथ उसका संबंध है कि वे वनवास से वापस आए तो लोगों ने अपनी खुशियों का इजहार किया दीप जलाकर। इसका संबंध जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर से भी संबंध रखता है। आज इसी रात में महावीर ने अजर अमर पद पाया था। आज की रात, अंधेरी रात में बुद्ध ने प्रकाश की रात में प्रकाश पाया, महावीर ने अंधेरी रात में प्रकाशित हुए आज के दिन। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, बहुत बड़ा आदमी था उस जमाने का, इसका नाम था इंद्रभूति गौतम। जब ये महावीर से मिलने आए, इनके खुद के 500 शिष्य थे गौतम के, लेकिन महावीर की सरलता से, उनके प्रभाव से वे ऐसे अभिभूत हुए कि महावीर की शरण प्राप्त की और उनके हो गए। तो आज के दिन उनके भी ये मोह के त्याग का दिवस है, और तभी से ये दीपक की प्रथा जैन धर्म में भी चली आई। तो जैन इतिहास में दीपावली पर्व भगवान महावीर एवं उनके प्रथम शिष्य गणधर गौतम से संबंध है। अच्छा, इसी रात की, अमावस्या की रात को प्रभु महावीर का महानिर्वाण भी हुआ था, तथा इसी रात्रि को इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज के दिन इसी दोनों महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए भूतल पर देवी देवता आए, और इस अमावस्या की रात में दीपक जलाए और धरती ज्योति से जगमगा उठी। परम तीर्थंकर भगवान महावीर का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में हुआ था महानिर्वाण के पहले। उस समय के राजा थे हस्तिपाल। बहुत प्रार्थना करी भगवान महावीर से अपने नगर में चौमासा में सत्संग करने के लिए, और अपनी रथशाला में बड़े सम्मान से प्रभु महावीर को ठहराया। और उस समय बड़े बड़े राजा महाराजे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, नवमल्ली, काशी कौशल, 18 देश के राजा इस समय मौजूद थे इस चौमासे में। इस अवसर पर बड़ा फंक्शन था, बड़े बड़े 18 देशों के राज्य के राजा आए थे, सत्संग चलता था। तो भगवान महावीर ने जिज्ञासु देव शर्मा नामक एक अपने भक्त को उपदेश देने के लिए अपने गणधर इंद्रभूति गौतम को भेजा कि जाओ तुम उनके पास उपदेश देकर आओ। इंद्रभूति गौतम महावीर को अथाह प्रेम करते थे। उन्होंने सब छोड़ दिया और महावीर के हो गए। देव शर्मा को ज्ञान देने के बाद जब गणधर इंद्रभूति गौतम वापस लौट रहे तो राहगीर में जो राहगीर थे, उन्होंने रास्ते में इंद्रभूति गौतम को सूचना दी कि भगवान महावीर तो नहीं रहे। वे निर्वाण को प्राप्त हो गए, चले गए। और कहते हैं कि इंद्रभूति गौतम वहीं बैठकर छाती पीटकर रोने लगे और कहने लगे, ये क्या कर दिया? अंतिम समय जब जाने की घड़ी आई तो मुझको दूर क्यों किया? रोते रोते फिर राहगीरों से पूछते हैं, ये बताओ कि शरीर छोड़ते वक्त क्या उन्होंने मेरा स्मरण किया था, मुझे याद किया था?
तो राहगीर कहने लगे कि हाँ, तुमको उन्होंने बहुत याद किया, कोई संदेश मेरे लिए? बोले हाँ, तुम्हारे लिए आखिरी वचन जो उन्होंने बोले वो तुम्हारे लिए बोले। तो महावीर वाणी में जो आखिरी वचन है भगवान महावीर के, वो उन्होंने इंद्रभूति गौतम को ध्यान में रखकर बोला। महावीर वाणी का आखिरी जो सूत्र है उसमें भगवान कह रहे हैं इंद्रभूति गौतम को कि जैसे कमल शरद काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता। कमल को देखिए आप, ओस की बूंद पड़ती है लेकिन छूता नहीं, उससे अलिप्त रहता है। जैसे कमल शरद काल के जल को भी नहीं छूता और अलिप्त रहता है, ऐसे ही है गौतम, तू भी अलिप्त हो जा। तो इस विशाल प्रपंच में संसार सागर को तैर चुका है, भला किनारे पहुंचकर तू क्यों अटक रहा है? उस पार पहुंचने की शीघ्रता कर। हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। ये उनके आखिरी वचन इंद्रभूति गौतम को बोले हुए। हुआ क्या कि इंद्रभूति गौतम ने सब छोड़ दिया, अपना गुरुपद भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, परिवार सब छोड़ के, और महावीर को पकड़ लिया। तो अंतिम समय में देखो, गुरु जब शरीर छोड़ता है ना, तब भी बड़ी भारी कुछ घटना घटती है। गुरु के शरीर छोड़ने में वे जो शिष्य बहुत वर्ज पर है, किनारे पर है जागरण के, वे अचानक जाग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चेतना का विस्फोट होता है गुरु के छोड़ने के बाद। इस आत्मा का जो विस्फोट होता है, उसमें अगर मान लो कोई शिष्य बिल्कुल तैयार हो तो वो उपलब्ध हो जाता है। इतना सुनना था आखिरी वचन, और कहते इंद्रभूति गौतम उसी क्षण जाग गया और परम पद को प्राप्त हो गया। गौतम उनके प्रमुख गणधर थे, जहां भी उनको भेजना होता किसी को तो गौतम को भेजते थे। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दूर भेजा और संदेश जो दिया उससे वो परम ज्ञान को प्राप्त हो गए, आत्मस्थ हो गए। और इस प्रवाह में इतना डूबा गौतम कि मोह का आवरण हट गया। अंतिम जो मोह था गुरु के प्रति वो भी टूटा। अमावस्या की रात्रि में प्रभु का महानिर्वाण हो गया, और उसी रात्रि में जब महावीर चले गए, उसी रात्रि में गौतम को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए दिवाली का दिन जैसा हिंदुओं में महत्वपूर्ण है ना, ऐसे जैनों में महत्वपूर्ण है। इस कारण दो बुद्ध पुरुषों का जन्म हुआ आज के दिन, और जैन लोग आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, महावीर वाणी के मंत्रों का पाठ करते हैं। आधी रात के बाद उनकी एक अलग साधना शुरू होती है, उसमें उतरते हैं। दीपावली एक ऐसा पावन पर्व माना जाता है कि आज के दिन अगर आप साधना करो मंत्र की, तंत्र की और यंत्र की, ये विशेष रूप से फल देने वाली है। लेकिन लोग इसको, इस त्योहार को, इस उत्सव को केवल दीपों तक, पटाखों तक और जुओं तक, आज लोग जुआ भी खेलते हैं, सीमित कर लेते हैं, जो ठीक नहीं है। बड़ा महत्व है इसका। भगवान राम का भी इतिहास जुड़ा है।
बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, ध्यान रखना। इस दिन को कोई साधारण मत समझना आप। अच्छा, पुराणों में एक घटना और भी आती है। कुछ ग्रंथ कहते हैं, अगर पढ़े आप तो, कि भूतानंद, जिसको हम आज के युग में भूटान कहते हैं, पहले नाम इसका भूतानंद था, आज इसको भूटान कहा जाता है। उसका राजा था नरकासुर, बहुत अत्याचारी और बड़ा व्यभिचारी। तो लोग भगवान कृष्ण, उस कृष्ण मौजूद थे, कृष्ण के शरण में गए कि इस आतताई से हमको बचाइए। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के हाथ से इस नरकासुर का नाश किया, उसका वध करवाया। इसलिए दिवाली से पहली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और ये मनाते किस लिए है? नरकासुर के वध होने की खुशी में। पुरानी कथाओं के अनुसार, हमारे इधर बहुत पुराणों में कथा आती है, भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर दानवेंद्र बलि से 3 पैर भूमि की याचना की कि 3 भूमि जमीन चाहिए। 3 पैरों से 3 लोगों को नापकर जब विष्णु ने चौथा पैर रखने की जगह मांगी, तो दैत्यराज ने अपना मस्तक रख दिया और विष्णु ने मस्तक पर पांव रखकर पाताल लोक में उसे पहुंचा दिया। और तब देवताओं ने हर्ष उल्लास में डूबकर दीप जलाकर अपना हर्ष व्यक्त किया। ये भी कहानी है आज के दिन की जुड़ी हुई, जो परंपरा से दीपावली में प्रचलित है। इस प्रकार ये हमारा ज्योति पर्व अनेक अनेक इतिहासों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और भी इसमें जुड़ा है, बहुत बड़ी बात है, शायद आपको पता नहीं होगी। दीपावली के साथ बही खातों का पूजन भी होता है। बड़े बड़े व्यापारी आज के दिन अपने अकाउंट्स को बदलते हैं। ये तो कैलेंडर, तो गार्गियन कैलेंडर जो आया ना, ये तो पश्चिम से बाद में आया। हमारे यहां तो विक्रम संवत की परंपरा है, ठीक। तो आज के दिन बही खातों के पूजन की परंपरा भी कैसे जुड़ी? कहीं कहीं तो हमारे देश में इस आज के दिन को नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। अंग्रेजी हिसाब से हम 1 जनवरी को मानते हैं, हमारे हिसाब से विक्रम संवत के अनुसार हम आज मानते हैं नया दिन, शुभारंभ है, जहां नए साल का प्रारंभ माना जाता है, ठीक। तो बही खातों की आज के दिन पूजा होती है, कलम बदली जाती है, अकाउंट नए बनते हैं, पूजा होती है। इसके पीछे क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। एक बहुत बड़ा राजा हमारे देश में हुआ, जिसका नाम था विक्रमादित्य। उसी के नाम से विक्रम संवत चला। इस आदमी ने देश को ऋण मुक्त किया था। उसकी प्रजा त्राही त्राही करती थी, सब कर्जे में डूबी भी थी। और यह आदमी बड़ा असाधारण नरपति हुआ है विक्रमादित्य। ये मामूली आदमी नहीं था। इसके पौरुष की अनेक गौरव कथाएं हमें कहीं सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। वो जितना बड़ा न्यायप्रिय था, उतना साहसी भी था विक्रमादित्य। इसके 2 उदाहरण पराक्रम के एवं न्याय करने के बहुत प्रसिद्ध है। हुआ क्या कि इसके राजधानी में 2 सेठ रहते थे, धनपति। दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी, बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे दोनों सेठ। एक बार
वार्तालाप के प्रसंग में प्रश्न उठा कि यार हमारी मैत्री चिरस्थायी कैसे बन सकती है, लॉन्ग टर्म पर हम कैसे दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाना, थोड़ा सा, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी संतानों के बीच यह सौहार्द और प्रेम की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। उस समय दोनों की पत्नियां गर्भवती भी थी, दोनों सेठ थे बड़े बड़े। दोनों ने आपस में यह वचन दिया, वायदा किया कि यदि एक के पुत्र हुआ और एक के पुत्री हुई तो दोनों का हम यथासंभव परस्पर विवाह करेंगे। इस प्रकार हम जुड़ेंगे बहुत गहराई से, जिससे हमारे पारिवारिक स्नेह में बढ़ोतरी हो और हमारी श्रृंखला प्रेम की इस भांति चलती रहे। दोनों मित्रों ने इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रामाणिक बनाने के लिए स्टैम्प पर लाकर लिखा पढ़ी भी कर ली। गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साक्ष्य के रूप में उसमें साइन भी ले लिए, विटनेस। 5 व्यक्ति की गवाही उसमें डलवा दी। यानी जन्म से पूर्व ही बच्चों की एक प्रकार से सगाई तय कर दी गई। विधिवत ऐसा हुआ भी कि एक के यहां पुत्र पैदा हुआ और एक के यहां पुत्री पैदा हुई। ठीक, यहां पुत्री का जन्म हुआ, दूसरे के यहां पुत्र का जन्म हुआ। दोनों के परिवार का, दोनों सेठों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि हम जो सपने देख रहे वो पूरे होंगे। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, लेकिन तुम्हारी मनोकामना के सामने विधि का जो चक्र है वो अलग ढंग से चलता है। उसका चक्र बड़ा विचित्र है। आज भी नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की आशाओं को संजोता है, पर अदृश्य के चक्र में कब क्या घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब पुत्र 3 साल का हुआ, उसी समय पिता अचानक चल बसे। मां पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ पति पर निर्भर था। उसका देहावसान होते ही सारी अस्थिति परिवार की डगमगा गई। व्यापार चौपट हो गया। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई। दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरा जो सेठ था, कन्या का पिता, वो व्यापार में उन्नति करता ही चला गया, उसका क्षेत्र बढ़ता ही गया और उसकी गणना नगर के करोड़पति लोगों में होने लगी, लड़की के बाप की। अब पुत्र और पुत्री दोनों अपने अपने स्थान पर भाग्य के अनुसार बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे दोनों विवाह के योग्य हो गए। अब ये करोड़पति सेठ जो था, ये भली बात ही जानता था कि कन्या की सगाई पहले से तय है, पर दोस्त की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो घटनाएं घटी, स्थिति बनी, इसको देखते हुए उसकी बुद्धि में थोड़ा फर्क आ गया। उसके मन में यह अभिमान था कि कहां मैं धन कुबेर और कहां ये दरिद्र। ठीक, उस लड़के के साथ मेरी पुत्री का विवाह बिल्कुल बेकार, असंगत, अनुचित। उसने अन्य स्थान पर संबंध करने का निश्चय कर लिया, इसको छोड़ दिया। फिर भी उसके मन में डर तो था कि समय पर कोई अड़चन पैदा ना हो जाए। वो लिखा पड़ी थी ना, गवाह थे।
और सारा शहर इस बात से परिचित भी था कि दोनों का संबंध पूर्व निश्चित है। इस संकट से बचने के लिए उसने क्या किया, इस सेठ ने, कि विक्रमादित्य के साथ ही अपनी पुत्री की सगाई कर दी। अब कौन बोलेगा, राजा के साथ ही सगाई जब हो गई तो किसी के बोलने का सवाल ही नहीं। सोचा उसने कि राजा के साथ संबंध जुड़ने के बाद कोई मुंह खोलेगा ही नहीं और लड़की मेरी राजरानी बन जाएगी। सगाई हुई, विवाह का मुहूर्त निकला, देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। ठीक, पूरे शहर में मंगल गीत गाए जाने लगे, शहर को पूरा सजाया गया। राजा की शादी है, तोरण के द्वार बनाए गए, सारा शहर आनंद और उत्सव में पूरा डूबा हुआ था, निमग्न था। परंतु उस गरीब पुत्र की मां घर में बैठी आंसू बहा रही थी। अचानक वो पुत्र घर पर आया, मां को शोकाकुल देखकर हैरान रह गया। उसने मां से पूछा कि आज मां, महाराजा का विवाह हो रहा है, सारे शहर में धूमधाम मची है, राजा की आरती उतारी जा रही है, बाजे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो मां? उदास क्यों हो, खिन्न क्यों हो? यह सुनकर मां और अधिक व्यग्र हो उठी। उसने रोते हुए कहा, बेटा यही तो दुख का कारण है। बेटे ने कहा, मां इसमें दुख की क्या बात है, मैं समझा नहीं। मां ने कहा, बेटा जिस कन्या को राजा ब्याहने जा रहा है उस कन्या से तुम दोनों के जन्म से पहले ही तुम्हारा संबंध निश्चित हो चुका था, तेरे पिता कर गए थे। आज तेरे पिता जीवित न होने के कारण और हमारी निर्धनता के कारण ये लड़की राजा के घर में जाके इसका विवाह हो रहा है। बेटे ने मां से पूछा कि मां इसका कोई प्रमाण है? मां ने कहा, बेटा है, इसका परिपुष्ट प्रमाण हमारे पास में है, पर हमारी सुनेगा कौन बेटा? राजा के कान में यह बात कैसे पहुंचेगी? हम तो निर्धन है, गरीब है, दरिद्र है, हमारा साथ कौन देगा? पुत्र ने कहा, मां मुझे बताइए, वो लिखा पढ़ी मैं देखना चाहता हूं। मां ने बहुत संभाल के रखा था वो कागज निकाला, पुत्र के हाथ में थमा दिया। लड़का बड़ा बुद्धिमान था, अच्छा पढ़ा लिखा था। उसने कागज में लिखा हुआ सारा का सारा इतिवृत्त बहुत ध्यान से पढ़ा, समझा। साक्षी के रूप में जिन 5 प्रतिष्ठित सेठों के हस्ताक्षर थे उनको भी ध्यान से देखा और मां को सांत्वना देते पुत्र ने कहा, मां प्रयत्न करता हूं, संभव है कि पासा पलट जाए। राजा बहुत सत्यनिष्ठ है, यह मैं जानता हूं। विक्रमादित्य है, वो कोई साधारण नहीं है, साहसी है, वीर है, पराक्रम से भरा हुआ है और न्यायप्रिय है। अगर ये शादी से पहले ये पत्र राजा के हाथ में चला जाए तो अवश्य न्याय करेगा वो आदमी, इतना मैं कह सकता हूं भरोसे के साथ, क्योंकि वो कोई साधारण राजा नहीं है, विक्रमादित्य है, जिसके न्याय की कहानियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो कभी अन्याय नहीं करेगा। अब वो सेठ का लड़का कागज को लेकर हाथ में चल पड़ा। ये बड़ी सुंदर कहानी साहब विक्रमादित्य की। बहुत सोच समझकर वो एक ऐसे छज्जे पर जाकर बैठ गया जिसके पास से राजा की वर यात्रा निकलने वाली थी। ऊंचाई बैठ गया, हाथी पे सवार थे, राजा आने वाले थे। छज्जे पे जाकर बैठ गया जहां से हाथी बहुत पास से गुजरने वाला, बिल्कुल पास से गुजरने वाला था। जो ही राजा का हाथी साफ समीप आया, पास में आया, बालक ने जोर से कहा, अन्नदाता, मेरी एक विनम्र अभ्यर्थना है आपसे और बहुत आवश्यक भी है, जिसके साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है।
इस तुच्छ बालक पर दया करो अन्नदाता, एक क्षण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करें आप। हाथी के ऊपर बैठे हुए राजा ने बालक की आवाज सुन ली। आसपास अंगरक्षक भी चल रहे थे, बॉडीगार्ड उनके, उसको डांटने लगे उस बालक को। पर यह तो न्यायी था विक्रमादित्य। सोचा यदि इसी समय सुनने की बात होगी तो समय निकलने पर उसका क्या इंतजाम होगा, कोई वैल्यू नहीं। प्रजा के प्रेम से डूबा हुआ यह राजा, इसने अपना हाथ फैलाया और छज्जे पर खड़े उस बालक को अपनी गोद में खींच लिया। उस बालक को अपनी गोद में खींच लिया, प्रेम से सिर पर हाथ रखकर, बहुत प्यार से सिर पर हाथ घुमाते हुए उससे पूछा, बोल बेटा, तेरी क्या अभ्यर्थना है, तेरी क्या प्रार्थना है। बच्चे ने कुछ बोला नहीं, सीधा वो पत्र निकाला और राजा के आगे रख दिया। महाराजा विक्रमादित्य तुरंत उस पत्र को पढ़ गए और पढ़ते ही ये राजा स्तब्ध रह गया। उफ, ये क्या, मैं जिसका पानी ग्रहण करने जा रहा हूं वो तो इसकी हो चुकी है, इसकी मांग है वो, इसकी सगाई तो जन्म से पूर्व ही निश्चित हो चुकी थी, फिर ये मुझसे क्यों भाई जा रही है। राजा ने लग्न मंडप में जाने से पहले पुत्री के पिता को बुलाया और उसके सामने वो पत्र रखकर पूछा, पत्र किसका है, किसके हाथ से लिखा, कब लिखा, इसमें जो गवाही है वे सच्ची है या झूठी। अब राजा का तेज इतना ज्यादा था, सत्यनिष्ठ लोग रहते उसका तेज बहुत रहता, वहां झूठ नहीं बोल सकते आप। सेठ असत्य वहां बोल नहीं सका। सेठ कांपने लगा, कहा, अन्नदाता, कागज तो मेरे ही हाथ का है। राजा ने क्रोध से कहा, फिर ऐसा धोखा क्यों दे रहे हो, मेरे साथ दोबारा संबंध जोड़ने का क्या औचित्य है, क्यों जोड़ रहे हो, कारण क्या है। सेठ ने बहुत दबी जबान से कहा कि जिससे संबंध करना था वो बहुत गरीब हो चुका है, मेरी पुत्री ऐसे गरीब के घर में जाएगी, ये कैसे कोई बाप देख सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। महाराजा ने कहा, बिल्कुल गलत है, अनुचित है, अन्याय है, इस लड़के का पिता मैं बनता हूं। ये थे राजा, इस लड़के का पिता मैं बनता हूं, तुम हर्ष एवं उत्साहपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करो। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य ने उस लड़के को दूल्हे की पोशाक पहना दी, सेहरा बांध दिया और खुद उसका पिता बनकर लग्न मंडप में बैठ गया। बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। पूरे नगर में राजा की न्यायप्रियता और महानता की गाथा गूंजने लगी। और इसके बाद कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने वर्ण की व्यवस्था चालू करी, यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण का हो उसी वर्ण में उसका विवाह संबंध हो। ये वहां से शुरू हुई, ब्राह्मण की पुत्री ब्राह्मण को दी जाए और वैश्य की वैश्य को। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में, ये इन्होंने चालू कराई। अच्छा, विक्रमादित्य ने अपने नाम से संवत का प्रारंभ किया, विक्रम संवत। इसके पीछे भी एक घटना है। एक बार इसके शासनकाल में ऐसी स्थिति आई कि आम जनता ऋण के भार से बहुत दब गई, कर्जे में, ब्याज का भार, ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उस पर ब्याज। जनता में ये ब्याज का चक्कर राक्षस की तरफ फैल चुका था। संपन्न जो थे और संपन्न होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होता जा रहा था। राजा के मन में आया कि तो बड़ा अन्याय है, समाज का बड़ा दारुण रोग है, इसे कैसे समाप्त किया जाए।
राजा सोच में पड़ गए। पूरे प्रजा का ऋण चुकाना ये किसी बलबुद्धि की बात तो थी नहीं। इतना धन आए कहां से और कौन रुपए चुकाए? राजा इसका उपाय सोच ही रहा था कि इतने में एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ कि विक्रमादित्य की राजधानी में ही एक सेठ ने बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत बड़ा, जिस पर बहुत खर्चा हुआ। लंबे समय तक काम चला, मकान बना, वास्तु मुहूर्त हुआ, सारे गांव को प्रतिभोज दिया। अब बहुत गर्व के साथ वो सेठ रात को उस महल में सोने को गया। बड़े आनंद से सेठ ने एक विशाल हॉल के बीच अपना बिस्तर लगवाया, पलंग लगवाया। सेठ सोया और उसको नींद आ गई। रात के 12 बजे के समय अचानक उसके बेडरूम में आवाज आती है। क्या आती है? गिरता है। एक आवाज गूंजी, गिरता है। सेठ चौंक कर उठ के बैठ गया बिस्तर पर। इधर देखा, उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। सेठ वापस लेटना चाहता ही था कि फिर आवाज आई कि सेठ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? गिर रहा है। अब तो सेठ के होश उड़ गए, घबरा गया, डर गया सेठ। फिर भी कुछ साहस बटोरा और बैठा रह गया। तीसरी आवाज आई, बोल क्या कहता है? गिराऊं? गिरता है। तीसरी बार फिर आवाज सुनकर सेठ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तो वहां से बिस्तर लेके आधी रात को वहां से ऐसा भागा कि पुराने घर में आकर ही सांस ली। बोले भाड़ में जाए वो नया मकान, प्राण पहले मेन है। पुराने घर में आके बड़ी, जैसे हम कहते हैं ना, आपको गहराई से सांस लो नाभि के अंदर से नीचे, वैसे सांस ली इसने ली। वो सांस वहां चली उसकी, नाभि के अंदर से 3 उंगल नीचे वाली गहरी सांस ली आकर के। पूरी रात सेठ को नींद आई नहीं। मन में बड़ी उसके दुविधा मच गई यार, और चिंता हो गई। हवेली पर इतना बड़ा खर्चा किया और पहले दिन ही सोया और वहां से गिरने की सूचना मिल रही है। गिरता है। हाँ? गिराऊं? गिराऊं? सुन रहा कि नहीं सुन रहा? अत्यंत भयग्रस्त और दुखी मन से, अब जो बेचारा इतना खर्चा किया जिसने उस बनाने को, उस महल को, वो तो वही जानता सकता ना दर्द। एक रात सो नहीं पाया उसके अंदर वो, और आधी जिंदगी चली गई उसकी बनाने में उसको। बहुत दुखी मन से सेठ राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुआ। क्योंकि बड़ा सेठ था तो उसको राज्यसभा में आसन प्राप्त था। बड़े बड़े सेठों को राजे महाराजे उन दिनों में बड़े आदर से सम्मानपूर्वक बिठाते थे। आज भी बिठाते हैं, आज कुछ अलग तरीके बदल गए। जैसे आप जाते हैं यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे देश के बड़े बड़े महारथी लोग उसमें जाके बैठते हैं। और आपको एक सूचना दे दूं कि धर्म की जगत में सिर्फ एक सीट वहाँ पर कंफर्म होती है, वो है स्वामीनारायण संप्रदाय की। उसका एक आदमी बैठता है वहाँ यूएनओ में, और कोई नहीं बैठता धार्मिक जगत में। तो सभा में उपस्थित हुआ, उदास मन है बेचारे सेठ का, आसन पर जाकर बैठ गया उदासी के साथ। अब उदासी प्रकट हो ही जाती चेहरे से। राजा ने पूछा कि सेठ, आज यार तो चिंतातुर क्यों दिखाई देता है? क्या चिंता पकड़ी तेरे को? ऐसी क्या बात है? क्या घटना घट गई ऐसी अप्रत्याशित?
बड़ी हिम्मत करके, डर डर के सेठ ने कहा, अन्नदाता क्या कहूं, कैसे कहूं, मैं तो मारा गया। मेरे साथ तो अन्नदाता एक ऐसी अनोनी घटना घट गई है, कुछ कहने में नहीं आ रही है, कहूं तो कैसे कहूं। राजा ने उसकी पीठ पे हाथ रखा और सांत्वना भरे स्वर में कहा, कुछ बतलाओ तो सही। सेठ ने कहा कि गरीब परवर, मैंने बहुत जिंदगी की सारी पूंजी व्यय करके और बड़े मेहनत के साथ शानदार हवेली बनवाई। कल उसका उद्घाटन था, सारे गांव को मैंने भोज दिया, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने पूजा करवाई, लेकिन मेरा वास्तुशास्त्र धरा रह गया और मैंने प्रवेश किया। रात को मैंने वहां प्रवेश किया और बड़े शान के साथ अपना बिस्तर लगाया, सबसे बेस्ट बेडरूम में वहां। तो आधी रात को आवाज आती है कि गिरता है। एक बार, दो बार, तीन बार अन्नदाता यही आवाज आई। राजन, इससे बुरी बात और क्या हो सकती मेरे जीवन में। मेरे लाखों रुपए पर पानी भर फिर गया, मैं वहां सो ही नहीं पाऊंगा। वो बार बार जाऊंगा तो वही आवाज आई, गिरता है। मैं वहां से डरकर हवेली छोड़कर अन्नदाता भाग आया हूं। अब वो महल तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है? अरे क्या, चलो तुम्हारी हवेली हम खरीद लेंगे। बताओ कितने तुम्हारा धन व्यय हुआ, कितने पैसे तुम्हारे लगे, निसंकोच बतला दो, संकोच मत करना। अभी अभी इसी समय मैं कैशियर को ऑर्डर करता हूं राजकोष से, आपकी लागत आपको मिल जाएगी। सेठ के तो जान में जान आ गई, क्योंकि ऐसी हवेली को खरीदी भी कौन जब गिरता है। कौन खरीदेगा ऐसी हवेली को? अब ऐसी बम उड़ जाए मान लो कहीं कि वहां प्रेत रहते हैं, तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। एक सिर्फ उड़ा दो अब बात, आप सिर्फ बलि ना रहते हो। सेठ तो निहाल हो गया, नया जीवन मिल गया। सेठ ने लगी रकम अपनी बतला दी और सेठ को राशि प्राप्त हो गई। सेठ का मन हल्का हो गया और राजा की प्रशंसा करते 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 वो घर लौट गया। भाई राजा हो तो ऐसा हो। अब राजा ने निश्चय किया कि मैं आज की रात्रि स्वयं उस भवन में जाकर के मैं शयन करूंगा। साहसी था, डरपोक तो था नहीं, वीर था। देखो कि वो गिरने वाली बला है क्या, क्या गिरता है। निर्भीक हृदय राजा ने रात्रि के समय अपना बिस्तर उसी प्रकोष्ठ में लगाया जहां पिछली रात को सेठ सोया था। मध्य रात्रि को उसी प्रकार की आवाज आई, गिरता है। तो राजा ने सजग होकर कहा, गिर जा। राजा ने सजग होकर कहा कि गिर जाओ। फिर आवाज आई, देख लेना गिरता है। राजा ने कहा, निशंक गिर जाओ। तीसरी बार फिर आवाज आई, समझ जाओ गिरता है। हिम्मतवर राजा ने कहा कि निसंकोच गिर जाओ। राजा के इतना कहते ही एक स्वर्ण पुरुष सोने का पुतला राजा के सामने आकर गिर गया। 100 क्विंटल का। राजा के सामने 100 क्विंटल का एक सोने का पुतला आकर के गिरा। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ण पुरुष को बड़ी कठोर साधना के द्वारा पाया जाता है। ये सिद्धि होती है, सिद्ध हो जाने के बाद ही वो स्वर्ण मूर्ति आदमकद के रूप में अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाती है। उस मनुष्यकार प्रतिमा का नियम यह होता है, उस सिद्धि का, उस स्वर्ण पुरुष का,
जब आपको सिद्धि मिलती उसकी, कि उसे पैरों की तरफ से यानी नाभि के नीचे जितना काटते जाओगे ना, एक रात्र में वो अपने मूल रूप में फिर आ जाती है। आपने उसके पैर काटे, इतना सोना आपको मिल गया, ठीक, एक रात्रि में फिर पैर जुड़ जाएंगे। लेकिन काटना उसको नाभि के नीचे नीचे, ऊपर नहीं। स्वर्ण काट लो, दूसरे दिन प्रातः मूर्ति फिर अपने पूर्ण अविच्छिन्न अवस्था में उसी रूप में वापस आ जाती है। इस दिव्य शक्ति को पाकर तो राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उस सेठ को जब इस बात का पता चला, अब पछतावा शुरू हो गया, यार क्या खो दिया। उस सेठ को जब इस बात का पता चला, दुख से बेचारा व्याकुल उठाओ, मुंह लटकाए राजसभा में आया। तो राजा ने पूछा, सेठ क्या बात है, आज फिर उदासी किस बात की? महाराज मेरे भाग्य में नहीं था, बार बार कहता है गिरता है और मैं समझ नहीं पाया, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। सेठ के दुखपूर्ण श्वास से विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया और कहा, सेठ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चाहो तो अपना भवन और स्वर्ण पुरुष वापस ले सकते हो। यह ऐसा दिलेर आदमी था। सेठ ने राजा का आभार मानते हुए कहा कि महाराज मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं, एहसान फरामोश नहीं हूं, यह तो आपके ही प्रबल पुण्य का प्रताप है, आप ही इसका उपयोग करें। कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य ने उसी स्वर्ण पुरुष से प्राप्त स्वर्ण का प्रजा का ऋण चुकाने में प्रयोग किया। पूरे देश को ऋण भार से मुक्त कर गए और उस पूरे देश को ऋण से मुक्त करने के बाद नए खाते में ही डलवाए। यह इतिहास की बड़ी एक दुर्लभ और बड़ी अद्भुत घटना जो मैंने आपके सामने आज दिवाली पर पेश की। अब तक पूरे धरती के इतिहास में इस प्रकार किसी भी राजा ने अपनी प्रजा का इस प्रकार उपकार नहीं किया है। यह अनुपम कार्य था जो विक्रमादित्य ने किया। जिस दिन नए बही खाते डाले गए वो दीपावली का दूसरा दिन था, इसलिए बही खातों की पूजा का संबंध दीपावली के साथ जुड़ गया। सच्चाई के साथ कलम, दावत, खाते की, बही की पूजा होगी और तभी दिवाली मनाना सार्थक होगा, ऐसा विक्रमादित्य का आदेश पारित हुआ। इस प्रकार अनेक कहानियां इस दीपावली के साथ जुड़ी हुई है। जितना संभव हो सका मैंने आपके सामने आज दिवाली पर इसका महत्व प्रकट किया। ये बाहर का आलोक आपका आंतरिक आलोक बने, इसी में हमारा उत्थान भी है, हमारा अभ्युदय भी है। दीपावली की सभी को मेरी बार बार शुभकामनाएं और सबको मेरे प्रेम से भरे हुए प्रणाम।